एवरीवन, आपका इन्वेस्टमेंट नॉलेज में स्वागत है। आज हम एक और पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है यान सिंडिकेट लिमिटेड। अगर इसकी ब्रीफ वर्किंग के बारे में बात करें तो ये फैब्रिक्स में काम करता है और यान में काम करता है। ठीक है, इसके प्रोडक्ट प्रोफाइल में कॉटन यान, सिंथेटिक यान, ब्लेंडेड यान, मेलेंगा एदर्स यान, अदर्स एंड फैब्रिक्स में निटेड फैब्रिक्स, वोवन फैब्रिक्स एटसेट्रा है। ठीक है, अगर इसकी मार्केट कैप की बात करें तो इसकी मार्केट कैप सिर्फ 13 करोड़ की है। करंट प्राइस 19 रुपये है और बुक वैल्यू इसकी 10 रुपये है। यह बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट डबल पर काम कर रहा है। 52 वीक हाई 52 रुपीज़ के आसपास है और 52 वीक लो 16 रुपये के आसपास है। तो अभी ये अपने 52 वीक लो के आसपास काम कर रहा है। ROE इतना अच्छा तो नहीं है। ठीक है, और अगर इसका आप चार्ट पे देखेंगे तो कंटिन्यू डिक्लाइन कर रहा है क्योंकि इसके प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग सेल कर दी है। अगर ऊपर भी ऊपर तो नहीं दिखा है इसके कॉन्स में। ठीक है, प्रोज में इसके कंपनी ने डेप्ट रिड्यूस किया है। ठीक है, और इसके प्रोज में यही एक मेजर प्रो है। और इसके कॉन्स में प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है, 5.47% है, जो कि बहुत कम है। और प्रमोटर होल्डिंग लास्ट 3 ईयर्स में 62% कम हुई है और इसी वजह से भी अभी से डिक्लाइन कर रहा है। ओके, इसके डेब्ट टू इक्विटी रेशो अच्छी है, 0.18 है। ठीक है, जिस जैसे छोटी कंपनी है तो उस हिसाब से अच्छा है। सिर्फ इसमें जो मेजर नेगेटिव है वो ये है कि इसकी प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है। ओके, अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो सेल्स कंटिन्यू ग्रो की है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी कम हुई है, अदरवाइज ग्रो की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंटिन्यू ग्रो की है, 1.36 करोड़ है अभी। और अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, 0.43 मतलब 43 लैक्स हैं अभी के इसके नेट प्रॉफिट्स हैं जो। और इसके जो EPS है वो भी कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। सिर्फ मार्च 2024 में पीक पर गया है ये, उसके बाद से थोड़ा कम हुआ था और अभी फिर से ग्रो कर रहा है। वैसे ठीक है, जिस हिसाब से छोटी कंपनी है उस हिसाब से ठीक है। अगर इसके रिजल्ट्स भी आप देखेंगे तो इसके रिजल्ट्स ये भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर तो ठीक है, 94 लाख से 24 करोड़ हो गया है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुआ है जो उसमें दिखाया 32 करोड़ से 24 करोड़ हो गए। और इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1.37 करोड़ हो गया इस क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में 1.17 करोड़ था। और पिछले ईयर जून का जो क्वार्टर होता है उसमें नेगेटिव में था। ठीक है, तो प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं। वैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े कम हुए हैं लेकिन ईयर ऑन ईयर तो बढ़े हैं। ठीक है, अगर अब इसके ईयरली देखें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स तो उसमें भी कंटिन्यू ठीक है। इस बार 78 करोड़ है, पिछले 54 करोड़ सेल्स थे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं। नेट प्रॉफिट पिछले साल -1 करोड़ थे, इस बार -16 लाख है, तो अभी तक तो वहाँ से तो इम्प्रूव हुए हैं। बैलेंस शीट देखेंगे, रिजर्व्स 10 करोड़ है और बोरोइंग्स 4 करोड़ के आसपास है, तो ठीक है, इतना ज़्यादा डेप्थ भी नहीं है इसके ऊपर। हाँ, नेट कैश फ्लो इस बार नेगेटिव हो गया है 2 करोड़, जो पिछली बार पॉजिटिव था। ओके, जो इसकी मेजर जो इसमें नेगेटिव पॉइंट था वो था शेयर होल्डिंग का। तो प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग कंटिन्यू सेल की है, 67, 58, 35 और फिर यहाँ थोड़ा 35 कंसोलिडेट किया और उसका मार्च 2024 तक उसको भी बेच दिया सारा। और अभी सिर्फ 5.47% की है इसके पास होल्डिंग जो प्रमोटर के पास है, बाकी सारी होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। तो मैं इसके अगर रिजल्ट्स एक आधे 2 क्वार्टर्स तक का अगर और अच्छे आते हैं तो आई थिंक आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज छोटी कंपनी है,
रिस्की बहुत ज़्यादा है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको कोई भी पेनी स्टॉक खरीदना है तो या तो किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए या खुद बहुत अच्छे से रिसर्च कीजिए। और अगर आपको पैसा लगाना भी है तो बहुत कम लगाइए, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इसलिए हमेशा सोच समझ कर। ओके, अगर आपको ऐसे ही पेनी स्टॉक्स पर और वीडियो भी चाहिए तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पेनी स्टॉक्स का 4th वीडियो है, मतलब 4 पेनी स्टॉक के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, आगे भी बनाता रहूँगा। ओके, थैंक यू।